को भी बहुत सौभाग्य मिला कि 18 वर्ष ओआरसी में जो शांति रिट्रीट सेंटर है वहाँ पे रह रहे हैं और भाई साहब की मार्गदर्शना, उनकी प्रेरणाएं, उनकी शिक्षाएं और उनकी धारणाओं को हमने बहुत नज़दीक से अनुभव किया, महसूस किया और बहुत कुछ उनसे सीखा। मैं कई बार अक्सर उनसे मिलने के लिए जाते थे, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में राय सलाह करने के लिए, तो हम देखते थे भाई साहब बहुत ही सरल चित्त रहते थे, लाइट रहते थे। इतनी कारोबार, इतनी पूरी विश्व की जो जैसे बता रहे थे भाई साहब की 142 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन सेंटर्स हैं और उन सब की देख रेख करना, इतने सब समर्पित भाई बहने हैं, उनका पूरा दिल्ली जो उनकी कारोबार, वो सब देखते हुए संभालते हुए हमने कभी भी भाई साहब को भारी होकर के, हैवी होकर के कोई चीज़ को वो करते हुए नहीं देखा। बहुत लाइट रहते थे, बहुत हंसमुख रहते थे। ये उनकी कला थी, उनकी विशेषता थी। यूँ कहें कि वो कठिन से कठिन बात को, बड़ी से बड़ी बात को सरलता से, सहजता से प्रस्तुत करना जैसे उनकी एक विशेषता थी। तो ये मैंने भाई साहब के अंदर महसूस किया। कभी भी वो किसी बात से घबराते नहीं थे, कोई तरह से प्रेशर में नहीं आते थे, बहुत लाइट रहते थे। जैसे परमात्मा ने, शिव बाबा ने उनको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ था। कोई भी बात हम पूछते थे तो क्विक एकदम जैसे डिसीजन लेके यस नो का जवाब दे देते थे। ये उनकी एक दिव्य बुद्धिमता, दूरदर्शिता का एक सबूत था कि भाई साहब कभी भी किसी बात को ज़्यादा होल्ड नहीं करते थे, बहुत सहज रीति से उसका जवाब देते थे और सब संतुष्ट होके जाते थे। ये मैंने देखा, कुछ भी उनसे बातचीत करते थे तो बहुत सरल रीति से उसका जवाब देते थे। एक चीज़ जो बहुत नज़दीक से हम सब महसूस करते थे, कहीं से भी उनके अंदर कोई मैंपन, ईगो या किसी तरह का कोई वो नहीं, बड़प्पन वो नहीं दिखता था कि भाई मैं वो हूँ, बड़ा हूँ। एक बार प्योरिटी मैगजीन का आप सबने सुना होगा, भाई साहब ने वो लगभग 40 वर्ष तक उसके चीफ एडिटर रहे, पब्लिश किया उसको और उसमें बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल, लेख आते थे। तो एक बार उसमें एक बहुत अच्छा लेख था, तो किसी वीआईपी को वो मैगजीन जब दी तो उसने पढ़ा, तो उसने पूछा कि जी ये लेख बहुत सुंदर है, किसने लिखा है? तो उसमें ऊपर राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो भाई साहब से पूछा कि भाई साहब इसका लेखक कौन है, इतना अच्छा लेख है ये? तो किसी ने पूछा है हमसे। तो भाई साहब कहते हैं कि लेखक ने ना अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला है। तो अपना नाम ना बता के कि लेखक ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला है। तो ऐसे अपने को पीछे रखते थे। और एक बात जो हमेशा उनकी देखने को मिलती थी, वो बहनों को सदा आगे रखते थे, क्योंकि संस्था बहनों की है, दीदियाँ सब जगह इंचार्ज हैं, निमित्त हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बहनों को निमित्त बनाया इस संस्था में, तो भाई साहब भी हमेशा बहनों को आगे रखते थे। एक बार का मैं अनुभव, आज भी हम सुबह कहीं बैठे थे तो वहाँ पे भी मैं यही चीज़ शेयर कर रहा था कि एक बार भाई साहब दिल्ली से अपने ओम शांति रिट्रीट सेंटर आ रहे थे, तो रास्ते में एक चौक है, तो उस चौक पे जब भाई साहब मुड़ने लगे तो उनकी नज़र एक दीवार के ऊपर पड़ी। तो उस दीवार पे उनको लगा कि यहाँ पे हमारा ब्रह्मा कुमारीज का बोर्ड होना चाहिए कि इधर मुड़ना है ओम शांति रिट्रीट सेंटर के लिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चौक है और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, आगे चले जाते हैं। तो भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया कि अशोक भाई, ये दीवार जो है ना, इसके ऊपर हमारा बोर्ड हो तो अच्छा है, आप इनसे बात करके ना यहाँ बोर्ड लगवाओ। हमने कहा ठीक है भाई साहब। तो हम एक वहाँ ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एक सीनियर भाई हैं हमारे, भीम भाई, उनको लेकर के उस बिल्डिंग वाले भाई से मिलने के लिए गए। तो उस भाई से जब हम बात करने लगे कि भाई साहब ऐसे ऐसे ये आपकी दीवार है और हम ओम शांति रिट्रीट सेंटर से आए हैं, आप तो जानते ही हमारा यहाँ काफ़ी बड़ा सेंटर है, केंद्र है, और लोग दूर दूर से, देश विदेश से आते हैं और थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड लगे तो अच्छा है। तो उस दुकान वाले भाई ने कहा कि भाई मैंने इस दीवार पे अपना बोर्ड लगाने के लिए ना, बनने के लिए दिया हुआ है, तो 2-3 दिन में आ जाएगा, तो इस दीवार पे तो हमारा ही बोर्ड लगेगा, क्योंकि उसकी दीवार है, नेचुरली वो तो अपना ही लगाएंगे।
फिर भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई जी ऐसा है, हमारे बहुत सीनियर भाई साहब हैं, रिजमोन भाई साहब, उन्होंने इसको देखा दीवार को, तो उनके मन में ये संकल्प आया कि भाई ये यहाँ बोर्ड लगे, तो क्यों ना हम ऐसे करें कि आधी दीवार पे आपका बोर्ड लग जाए, आधी पे हमारा लग जाएगा, तो दोनों का काम हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं हो सकता, वो हम नहीं होने देंगे, तो हम बोर्ड अपना ही लगाएंगे। तो काफ़ी हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम आगे वापस, तो 2-4 दिन के बाद भाई साहब ने दोबारा मेरे से पूछा कि भाई क्या हुआ, वो बोर्ड लगा नहीं? तो मैंने कहा इतने बड़े हैं, इतने वरिष्ठ हैं, इनको ना करना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा भाई साहब हम गए थे, तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सलाह करके बच्चे से, बेटे से पूछ के मैं बताऊंगा। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने वो भाई जी को दोबारा बोला, मैंने कहा भाई एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करके देखते हैं, शिव बाबा को याद करके जाएंगे तो शायद वो मान जाए। तो ऐसे करके हम लोग फिर चले गए 2-4 दिन के बाद। तो हमने फिर उनको कहा, तो हरियाणा में लोग जो है ना थोड़े से वो तो होते ही हैं अपने, हैं, तो वो मतलब उनको कोई बात जचगी तो कहेंगे हाँ भाई ठीक है, नहीं जची तो फिर कहेंगे भाई जा तू कर लेके करेगा।